गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नारायण लाइव क्लासेस। तो चलिए आज का हम अपना अगला असाइनमेंट करते हैं, जो है हमारी कविता कर चले हम फिदा के सारांश के रूप में। तो शुरू करते हैं। हमारी कविता में एक शब्द है रुस्वा। रुस्वा शब्द, तो उस शब्द का अर्थ क्या है? थोड़ा डिफिकल्ट सा शब्द है, अलग है। रुस्वा तो क्या बोलते हैं उसको? बदनाम करना। रुस्वा मतलब बदनाम। कहा है कि जो जवानी जो खून में नहाती नहीं, वो रुस्वा करती है, जिंदगी को बदनाम करती है। मीन्स यंग एज। जवानी का मतलब है कि अपने कार्य को करने के लिए चाहे अपने प्राण ही क्यों ना देनी पड़े इस देश की रक्षा के लिए, तो हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। जो कायरता को अपनाकर अपने कदम पीछे हट जाते हैं, हटा लेते हैं, वो क्या करते हैं? अपनी उस यंग एज को, उसको रुस्वा करते हैं, बदनाम करते हैं। ओके, तो रुस्वा शब्द का अर्थ है बदनाम। हमारा दूसरा शब्द है सैनिक। किस सिलसिले को आगे बढ़ाने की कामना करते हैं? आखिर ऐसा कौन सा कार्य है कि हमने तो किया और ये कार्य हमेशा आगे सिलसिलेवार चलते जाना चाहिए। तो वो क्या है? कौन सा काम है? क्या वो उम्मीद करते हैं देशवासियों से? कौन सा है? देश के लिए अपने आप को बलिदान कर देने का सिलसिला। कर देने के सिलसिले की कामना करते हैं। ओके, सिलसिला मतलब क्या होता है? जब कोई भी काम कंटिन्यू होता है, मतलब एक पीढ़ी ने की, फिर दूसरी ने की, जब वो पीढ़ी दर पीढ़ी या एक के बाद एक व्यक्ति द्वारा वो कार्य किया जाता है। ठीक है, अगर एक थक गया तो दूसरे ने शुरू किया, तो उसी को सिलसिलेवार, कोई भी कार्य हो सिलसिलेवार काम करना बोलते हैं। तो देश के जो सैनिक हैं वो क्या चाहते हैं? कौन सा काम है? कि बलिदान देने की जो क्षमता है, जो जोश है, जो चाहत है, वो लोगों में बनी रहे और वो इसे सिलसिलेवार आगे चलाते रहे। हमारा अगला प्रश्न है कि सैनिक देश को किसके हवाले करके जा रहे हैं? देशवासी। यहां पर साथियों शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो देशवासियों के लिए है, तो वो देशवासियों के हवाले करके जा रहे हैं। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई। हमारी कविता में लगभग शुरुआती पंक्तियां हैं, तो यहाँ पर सांस थमती गई। थमने का मतलब क्या है? मौत का नजदीक होना, यानी कि जब मृत्यु जो है नजदीक आने लगती है तो धीरे धीरे सांस कम होने लगती है। मौत का नजदीक होना। ओके, अब सैनिकों को किस बात की खुशी हो रही है? पूछा है कि सैनिकों को किस बात की खुशी है, जबकि उनकी जान पर जोखिम है, मृत्यु को वो गले लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो खुश हैं। आखिर ऐसी कौन सी बात है जिससे वो खुश हैं? कि उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन अपने देश की आन बान और शान पर कोई भी आंच नहीं आने दी, कोई भी दाग नहीं लगने दिया। उन्हें इस बात पर खुशी है कि उन्होंने अपने देश की शान को दाग नहीं लगने दिया। दाग लगने का मतलब कि अपनी धरती को, जमीन को दुश्मनों के हवाले नहीं किया, रक्षा करने के लिए अपने प्राण दे दिए, लेकिन दुश्मनों की जो मनोकामना थी उसे पूर्ण नहीं होने दिया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, जो गीत है, जो कविता है, बहुत ही मन
को छू लेने वाली है, एक एक शब्द हमारे मन में उतर जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न जो है उसी से संबंधित है कि इस गीत से क्या संदेश मिलता है। जो ये गीत है आखिर किताबों में क्या संदेश मिलता है, कौन सा है? देश प्रेम का, है ना? सीधी सी बात है, देश प्रेम की भावना हमें जागृत हो जाती है, देश प्रेम का संदेश मिलता है, देश पर मर मिटने का, और जब देश पर मुसीबत आती है, संकट आता है, और संकट के समय सब कुछ वार देने का, वार मतलब बलिदान करने का। ये सभी जो भाव हैं सबके अंदर आते ही हमें संदेश मिलता है कि हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, उसके लिए चाहे हमें अपनी जीवन का बलिदान भी क्यों ना करना पड़े, हमें मर मिटना क्यों ना पड़े, तो वो हमें करना चाहिए। और अगर संकट है, मुसीबत है, तो उसको दूर करने के लिए, अपने देश को उस मुसीबत से बचाने के लिए कुछ भी कर गुजरना चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, हमारी मातृभूमि किसके आंचल के समान पवित्र है? आंचल किसको बोलते हैं? दामन को। तो किसके आंचल के समान पवित्र है, पावन है, एकदम शुद्ध है? सीता माता के आंचल के समान। नारियों में सबसे पवित्र जो है सीता माता का नाम जो है आता है, तो हमारे देश के आंचल को, धरती के आंचल को किसके समान माना गया है? सीता माता के आंचल के समान। हमारा अगला प्रश्न है कि आजाद होने के बाद सबसे मुश्किल काम क्या है? आज़ादी तो मिलना है ही मुश्किल काम, था भी, बड़ी मुश्किलों से हमें आज़ादी मिली, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो कठोर और मुश्किल काम क्या है? उस आज़ादी को बनाए रखना। जिस प्रकार सफलता की चरम तक पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन जब सफलता मिल जाती है, उस चरम पर पहुंच जाता है व्यक्ति, तो उसको बरकरार रखना, बनाए रखना उससे भी कहीं ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ऐसे ही आज़ादी को बनाए रखना सबसे ज़्यादा मुश्किल कार्य है। ओके, अगला प्रश्न है हमारा, सैनिक का एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? जो हमारे किसी भी देश का, हमारे देश का ही क्यों, किसी भी देश का जो सैनिक होता है, आखिर उसका उद्देश्य क्या होता है? सबसे बड़ा उसका लक्ष्य क्या होता है? रक्षा करना, देश की रक्षा करना। वेरी गुड, देश की रक्षा करना इसका सबसे पहला उद्देश्य। और हमारा अंतिम प्रश्न है, राह कुर्बानियों की ना वीरान हो। राह कुर्बानियों की ना वीरान हो, क्योंकि कुर्बानी देने के लिए जिन रास्तों पर लोग जा रहे हैं, जो सैनिक जा रहे हैं, वो कभी भी वीरान ना हो। उसका अर्थ क्या है कि आज हम कुर्बानी दे रहे हैं, कल इस रास्ते पर कोई और चले। बलिदान देने वालों की कमी ना हो, बलिदान देने वालों की कमी नहीं होनी चाहिए। और जब तक लोगों के दिल में देशभक्ति है, देश प्रेम है, और वो अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है, वो भावना है, तो शायद जो बलिदान करने वालों की राह है, कुर्बानियों की जो राह है, कभी भी सुनी नहीं होगी। एक के बाद एक, पीढ़ी दर पीढ़ी लोग अपने देश के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हैं, और आज तक वो सिलसिला
जारी है. So that's all for today. Thank you so much.